नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक लंबी उम्र जीने की इच्छा रखता है, जैसा कि लगभग हर कोई रखता है। कोई ये नहीं चाहेगा कि वो जल्दी मरे। मुंबई के बोरीवली में रहने वाले इस व्यक्ति का जीवन सामान्य ही था। घर से ऑफिस आना, फिर छुट्टी वाले दिन छोटे बड़े काम निपटाते रहना, परिवार के साथ समय बिताना। 49 साल की उम्र के इस व्यक्ति का नाम है रघुवरम। ये ज़्यादा उम्र तक जीते रहने की इच्छा के लिए सेहत को लेकर बड़े सजग हैं। सुबह जल्दी उठना, अच्छा खाना खाना, समय से खाना, समय से सोना। लेकिन कई बार जब ये बीमार होते तो बहुत डर जाते कि कहीं ये बीमारी मेरी उम्र कम ना कर दे। ऐसी और भी कई बातें मन में चलती रहती। कई बार तो बाथरूम में बिजली के बटन पर पानी पड़ जाने की वजह से जब स्विच में हल्का फुल्का करंट उतर आता तो जैसे ही रघुवन को बिजली का हल्का झटका भी लगता तो ये जनाब तो उस दिन बाथरूम में ही नहीं जाते, और किसी चलते राहगीर या ऑफिस तक में किसी से उलझते भी नहीं थे। ये सोचकर कि दुश्मनी में कहीं ये जान लेने या मेरे नाम की सुपारी ना दे दे किसी को। अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। कुल मिलाकर बड़ा ही डर कर जीवन जी रहे थे, मानो स्वयं को एक गलतफहमी में रखकर सच्चाई से दूर भागते जा रहे हैं। एक दिन रघुवरम ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। सड़क क्रॉस करने की जब बारी आई तो न जाने मन में क्या सोचे जा रहे थे कि इतने में आगे बढ़ने के लिए रघुवरम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाई, उतने में हवा से बातें करती हुई सरसराती हुई तेज रफ्तार कार रघुवरम के सामने से यूं निकली मानो साक्षात यमराज वहाँ आ पहुँचे। वहाँ आसपास मौजूद कुछ लोग दौड़ते हुए रघुवरम के पास पहुँचे और एक आदमी ने रघुवरम के हाथों को पकड़ लिया। इधर रघुवरम को तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो एकदम सन्न रह गए। रघुवरम को तो मानो आधे प्राण ही सूख चुके थे और ये महाशय विचित्र होकर वहीं गिर पड़े। आसपास के लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्हें उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, पानी पिलाया, फिर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया। लोग रघुवरम को लेकर घर के गेट तक पहुंचते ही थे कि पत्नी बच्चे सब दौड़ते हुए घर से निकले। पत्नी साड़ी का पल्लू तेजी से कमर में कोसती हुई ये सोचते हुए आई कि आखिर इतने लोग इनको लेकर ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ होगा भगवान। पत्नी के पूछने पर व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे आज तो ये मरते मरते बच गए। एक सेकेंड की देरी थी, ये सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। पत्नी बच्चों ने रघुवरम को सहारा देते हुए अंदर ले गए और चारपाई पर लेटा दिया। पत्नी फटाफट नींबू पानी का जूस बनाने लगी। जूस पीकर रघुवरम को कुछ अच्छा महसूस हुआ। रात को खाना खाकर चुपचाप लेट गए। रात भर सोने की बहुत कोशिश की रघुवरम ने, किंतु नींद आंखों पर दस्तक ही नहीं दे रही थी। मन व्यतीत था और सवालों से भरा था।
आधी रात को रघुवरम उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि ये मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ आखिर। घंटों छत पर इधर से उधर टहलते रहे। उस घटना ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल दिया। लगातार घंटों चलने रहने के बाद रघुवरम के पांव भी अब जवाब देने लगे। बुरी तरह थक गए और सांस भी फूलने लगी। अब वहीं छत पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। कमर सीधी की, लंबी सांसें ली और आंखें बंद कर ली, मानो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। ऑफिस, परिवार, रिश्ते, बच्चे, सब कुछ। अब मन में अध्यात्म की ऊर्जा ने अपना संचार करना शुरू किया। मन में आवाज आई, रघुवरम आखिर किसका भय है तुम्हें? डरना है तो जन्म से डरो, क्योंकि जन्म दोबारा नहीं हो सकता। किंतु मृत्यु का साया हर वक्त मंडराता रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी भी आ सकती है। मृत्यु से दूर नहीं भागा जा सकता है। फिर भी मनुष्य अक्सर खुद को एक झूठ के साए में रखकर जीवन जी रहा है। एक ऐसा जीवन जिसमें उसे हर बड़ी घटना के वक्त मृत्यु का डर सताने लगता है। मनुष्य स्वयं ही अपने मन में जीवन को लेकर ऐसी गलतफहमी का दायरा बनाकर बैठा है कि उसे लगता है मौत मेरे काबू में है। जब मैं मरना ही नहीं चाहता तो मौत भला मुझे कैसे आ सकती है। जबकि सच्चाई तो यह है कि एक जीवन काल में दोबारा जीवन असंभव है, किंतु एक जीवन काल में मौत का डर लिए हम रोज मरते हैं। गर्भ में विकसित होते ही शरीर की मृत्यु से नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। अब आप इसे एक मीठा सच मानो या कड़वा सच, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु को आप एक अभिशाप की तरह मानते हो तो ये बातें आपके लिए एक कड़वा सच है। वहीं अगर आप यह समझ जाते हो कि हम असल में एक आध्यात्मिक ऊर्जा हैं जो बस इस शरीर में कैद है, जिसकी कुछ सीमाएं हैं किंतु आत्मा की सीमा नहीं, स्वयं में स्वच्छंद है, असीमित शक्तियों का भंडार है, कहीं भी आ जा सकती है। मनुष्य जानते हुए भी कि शरीर तो एक किराए के घर की तरह है जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, मगर खुद कोई सच्चाई से कोसों दूर रखकर मनुष्य वो सब कुछ करने लगता है जिससे उसे लगता है कि वो मृत्यु से अभी बहुत दूर है। आप ये समझ जाइए कि खून मांस हड्डियों से बना शरीर अमर नहीं होता। एक ऐसा समय आता है जब ये शरीर बूढ़ा जर्जर हो जाता है, नई कोशिकाएं रक्त बनना एकदम बंद हो जाती हैं, कमर झुक जाती हैं, नजरें कमजोर हो जाती हैं, दांत नहीं रहते, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती, याददाश्त भी खत्म होने लगती है, यहाँ तक कि चलने की शक्ति भी नहीं बचती। यानी शरीर किसी काम का नहीं रहता। यह किसी भी शरीर के जीवित रहने की अंतिम स्टेज होती है। इसके बाद तो शरीर को हर हाल में पंच महाभूतों से मिलना ही होता है। रघुवरम उठो, स्वयं को पहचानो, तुम एक आत्मिक ऊर्जा हो जो इस शरीर में हो, और जब तक इस शरीर में हो तब तक जीवन का आनंद लो और खुलकर जियो। रघुवरम ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण सीधा रघुवरम की आंखों पर आ चमकी।
अब रघुवरम पूरी तरह से बदल चुका था। वो तैयार था एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। मन संतुष्ट और सुकूनमय हो चुका था, मानो सब कुछ रघुवरम ने पा लिया हो। रघुवरम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रघुवरम के जीवन की इस अद्भुत घटना ने आपको एक सकारात्मक ज्ञान दिया होगा। मैं कल फिर से मिलूँगा जीवन को एक नई दिशा देने वाली एक और कहानी के साथ। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।